हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। इसमें कार्यपत्रक नंबर 21 है। चैप्टर का नाम है लोकतंत्र ही क्यों। आज की तिथि है 26/8/2021। विषय है सामाजिक विज्ञान, कक्षा 9। आप यहाँ अपना नाम लिख सकते हो, विद्यार्थी का नाम, और यहाँ आप अपने अध्यापक का नाम लिख सकते हो। फ्रेंड्स, इसमें पहला पॉइंट है, जब अब एक अच्छी शासन व्यवस्था की बात की जाती है तब लोकतंत्र की शासन व्यवस्था का जिक्र ज़रूर किया जाता है। जिस देश में लोकतांत्रिक कंट्री होती है वहाँ पर कुछ नियम और कायदे भी होते हैं, और जो वहाँ के शासन प्रशासन होते हैं वो उसी रूल के हिसाब से काम करते हैं। वो अपनी तरफ से कोई रूल बना नहीं सकता है। दूसरा पॉइंट है, यहाँ तक कि दुनिया भर में सभी जगहों पर लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था चाहते हैं। पूरी दुनिया के लोग चाहते हैं। जहाँ पर राजशाही शासन है वहाँ पर भी लोग चाहते हैं कि लोकतांत्रिक कंट्री हो, हर 5 साल में चुनाव हो, इलेक्शन हो, और उन्हें नए नेता चुनने का मौका मिले। पूरी दुनिया के लोग चाहते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में नहीं है। बहुत कम ही ऐसे कंट्री है जहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है। भारत उसमें से एक है। भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक व्यवस्था है। उसके बाद है तीसरा पॉइंट, जिन देशों में पहले लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं थी वहाँ भी इसे अपनाया जा रहा है। उसके बाद अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, आइए लोकतांत्रिक व्यवस्था के विषय में और इसके चर्चा करके पता लगाने का प्रयास करें कि लोकतांत्रिक व्यवस्था या अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर क्यों है। पहला है, लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर होता है क्योंकि इसमें हमें चुनी हुई सरकार को बदलने का अवसर भी मिलता है। हर 5 साल में हमें चुनने की अवसर मिलता है। हम वोट करते हैं और अपने हिसाब से हम सरकार को लाते हैं। उसके बाद इसमें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकार जनता के प्रति जवाबदेही होती है। जो भी हम चुन के लाते हैं वो सरकार हमारे प्रति जवाबदेही होती है। अगर कोई मुश्किल घड़ी आती है तो वो हमारे साथ होते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे लिए वो उत्तरदायी होते हैं, उनसे हम जवाब पूछते हैं, और ये दूसरी पद्धति से बेहतर होता है। और ये दूसरे जैसे राजशाही शासन है तो वो आपसे पूछने भी नहीं है, क्योंकि उसे खतरा नहीं होता है कि अगली बार जनता हमें वोट नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ पर लोकतांत्रिक शासन होते ही नहीं है। तीसरा पॉइंट है, लोकतंत्र में ज़्यादा लोग चर्चा में भाग लेते हैं। अब लोकतंत्र में क्या है, लोगों को बोलने की आज़ादी होती है, कहीं जाने की आज़ादी होती है, कुछ खाने की आज़ादी होती है, किसको वोट करना है उसकी आज़ादी होती है, कपड़े पहनने की भी आज़ादी होती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोकतंत्र में आज़ादी है। हमें बोलने की आज़ादी, चर्चा करने की भी आज़ादी देती है। लेकिन राजशाही शासन में इस तरह की व्यवस्था नहीं होती है। आप राजा के खिलाफ़ नहीं बोल सकते। अगर बोलेंगे तो आपको पनिशमेंट दिया जा सकता है, जिससे कि गलतियों को गुंजाइश कम होती है। अब कोई काम करते हैं तो हम बहुत सारी चर्चा करते हैं। चर्चा करने के बाद जो काम करते हैं तो उसमें गलतियों की गुंजाइश बहुत कम ही होता है, और उससे होता है कि हम बेहतर निर्णय लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है, लोकतंत्र के पक्ष में तर्क क्या क्या है। लोकतंत्र के पक्ष में क्या क्या तर्क है, तो ये जो बता रहे थे ये सारे तर्क हैं। उसमें से एक तर्क ये है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था सामान्यतः न्याय, स्वतंत्रता और आदि मूल्यों के द्वारा नागरिकों को सम्मान बढ़ाती है। उसका एक और पॉइंट यह है कि भारत की तरह विविधता वाले देश में लोकतंत्र ही एकजुटता बनाए रखे हुए हैं, क्योंकि भारत में विविधता बड़ी देश है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अलग अलग जातियों के लोग बसर करते रहते हैं। इसीलिए यहाँ पर लोकतंत्र के बगैर लोकतंत्र के यहाँ पर लोगों को एकजुट रख पाना मुश्किल होता है। उसके बाद है, लोकतंत्र में मतभेदों और टकराव को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। जो लोग, आप मान लो कोई सरकार है, कोई ओपोजिशन लीडर है, तो उनकी बुराई करता है या उनके कामों में खामियां निकालता है, तो ये एक टकराव की स्थिति होती है जो हमें लोकतंत्र में ही केवल उपलब्ध होता है और किसी और चीज़ों में नहीं हो सकती है। उसके बाद फ्रेंड्स, अगला है लोकतंत्र के खिलाफ कुछ तर्क। अब कुछ तर्क ये है, पहला तर्क है, लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं। अब नेता जैसे अभी मोदी जी है, कभी और कोई और हो सकता है, उसके बाद कोई और भी आ सकता है। इससे अस्थिरता पैदा होती है, यानी कोई लोकतंत्र में कोई सरकार 5 से 10 साल या 10 से 15 साल नहीं चल पाता है, बहुत कम ही चल पाता है। यहाँ सिर्फ सत्ता का खेल मुख्य रूप से होता है। जो सत्ता में वही पावरफुल है, जो सत्ता में नहीं है वो कुछ पावरफुल नहीं है। तो इसीलिए सत्ता का खेल हमारे देश में ज़्यादा होता है। हमारे देश में नहीं, हर देशों में जहाँ लोकतांत्रिक कंट्री है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे कोई अन्य देश हो, जिससे इसमें हमें नैतिकता की कोई जगह नहीं होती है। इसमें नैतिकता यानी कोई सच्ची चीज़ों की बात नहीं होती। ज़्यादातर हमारे देश में जो पॉलिटिशियन होते हैं वो फेक प्रॉमिस करते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में
इतने सारे लोगों को उससे बहस और चर्चा करना पड़ता है। अब कोई कानून बनाती है सरकार, जैसे अभी कृषि कानून है बनाया तो चर्चा नहीं किया, तो उसकी वजह से किसान जो हमारे देख के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर सरकार कोई कानून बनाती है तो उससे पहले उस लोगों से चर्चा करना पड़ता है, उसके बाद कानून बनाते हैं। चर्चा करना पड़ता है कि कोई भी फैसला लेने से पहले देरी हो जाती है। अगर कोई फैसला लेना भी होता है तो उसके चर्चा की वजह से देरी हो जाती है। उसके बाद अगला पॉइंट है लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण है, जो हर 5 सालों में हमारे देश में होती है तथा बहुत खर्चीली होती है। अब एक विधायक जीतने के लिए कम से कम आपको करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। संसद होते हैं, संसद को भी करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं, तभी आप जीत सकते हो, जिससे की वजह से कारण भ्रष्टाचार काफ़ी ज़्यादा फैलता है। अब इस व्यवस्था में कभी कभी नेता सिर्फ अपने हितों को ध्यान में रखते हुए ही काम करता है। अब जैसे कोई नेता चुन के चला गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए या एमएलए बन गए, तो वो जो काम करेंगे तो अपने हिसाब से लोगों को बिठाएंगे, अपने लोगों को बिठाएंगे, उसके हिसाब से काम करवाएंगे। अपना जिस क्षेत्र में उसे ज़्यादा वोट मिला है उसी क्षेत्र में ज़्यादा वो काम भी करवाते हैं। और जनता को पता नहीं होता है कि उनके हित में किस में, जिससे कई बार गलत या ख़राब फैसले लेने होते हैं। अब जनता को पता नहीं होता है कौन कैसा फैसला ले रहा है। फ्रेंड्स, उसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ कि भारत जैसे विविधता वाले देशों में लोकतंत्र क्यों ज़रूरी है। भारत में कोई एक जाति के लोग वास नहीं करते हैं, बहुत सारे जो जातियों के लोग वास करते हैं, इसलिए हमारे देश में लोकतंत्र का होना ज़रूरी है। लोकतंत्र में हर एक 5 साल में हमें वोटिंग का अधिकार मिलता है। अगर आपको वो नेता अच्छा नहीं लगे तो उसे आप बदल सकते हो, उससे सत्ता छीन सकते हो, अगर वो हमारे लिए जवाबदेह ही नहीं है तो। फ्रेंड्स, मैं इसका आंसर अभी डाल दूँगा, वीडियो के बीच में ही डाल दूँगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, आपके अनुसार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में क्या क्या कमियां होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कमियां ये होती है कि हर 5 सालों में चुनाव होती है। यहाँ सत्ता स्थिर नहीं होती है, 25 साल 30 साल 40 साल स्थिर नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर हर एक 5 साल में चुनाव होती है और चुनाव काफ़ी ज़्यादा खर्चीली होती है और इसकी वजह से भ्रष्टाचार फैलता है। इस वजह से एक थोड़ा बहुत कह सकते हो कि लोकतंत्र में ये कमियां हैं। ये कमियां हमारे नेता में है। लोकतंत्र तो हमें इजाज़त नहीं देती है। लोकतांत्रिक मूल्यों के हिसाब से अगर चुनाव लड़ेंगे तो केवल 70 लाख ही एक कैंडिडेट खर्च कर सकते हैं अपने संवैधानिक इलाके में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, इसका भी मैं आंसर डाल दूँगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 का भी। अब क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के पक्ष में तर्क लिखिए। तो मैं इसका भी तर्क लिख के आपको 3 से 4 पॉइंट बना के डाल दूँगा और आप इसको फ्रेंड्स नोट कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या आपको लगता है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था औरों से बेहतर शासन व्यवस्था है? बिल्कुल बेहतर है। अगर आपको कोई शिकायत होती है तो आप सीधा अपने नेता से शिकायत कर सकते हो। अगर किसी प्रशासन व्यवस्था से अगर शिकायत है तो आप उससे शिकायत करोगे तो वो उस पुलिस वाले की ट्रांसफ़र हो सकती है, जो भी प्रशासनिक अधिकारी है या आला अधिकारी है आपके क्षेत्र का। तो जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो हमें बेहतर शासन व्यवस्था प्रोवाइड करवाती है। लेकिन अगर सरकार सही हो, तो सरकार अगर भ्रष्टाचारी ना हो, जनता के प्रति उत्तरदायी हो, तो लोकतंत्र से बेहतर कोई शासन व्यवस्था दे ही नहीं सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अगली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।